नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी जानवर से इंसानों जैसे सुलूक की उम्मीद करे, और ठीक इसी तरह शायद दुनिया का कोई जानवर भी ये उम्मीद नहीं करता होगा कि खुद को सभ्य कहने वाला इंसान उसकी तरह जानवर बन जाए। अब जानवर तो इंसान नहीं बन पाया, पर हाँ, इंसान जब तब खुद को जानवर जरूर बना लेता है। अगर ऐसा न होता तो 6 सेकंड में एक तेंदुआ 30 गोलियां न खाता। बड़े वाला पेड़ है। सब मेरे गर्दन से मारो, सब मेरे गर्दन से मारो। इस तस्वीर को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इनमें इंसान कौन है और जानवर कौन। क्योंकि खुद को इंसान कहने वाले ये तमाम इंसान इस वक्त जो हरकत कर रहे हैं, वैसी हरकत तो शायद जानवरों में भी इंसानों के साथ नहीं होती होगी। वैसे ये जानवर इस वक्त बेबस ना होता तो शायद इन इंसानों की इतनी हिम्मत भी ना होती। पर यहाँ मौजूद हर शख्स को पता है कि इस वक्त इसके साथ वो जो भी करेंगे वो चुपचाप सहेगा, क्योंकि मुर्दे कभी विरोध नहीं करते, वो तो बस जिंदों को रहमो करम पर होते हैं। जी हाँ, ये तेंदुआ मर चुका है और बस इसीलिए बेबस है, और इसकी बेबसी का फायदा उठाकर ये इंसान अलग अलग एंगल से अलग अलग पोज में खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए उसकी तस्वीरें उतार रहे हैं। और ये जवान तो अपनी बहादुरी के किस्से भी सुना रहा है। सब मेरे गर्दन से मारो, सब मेरे गर्दन से मारो। जी नहीं, ये तेंदुआ ना तो आतंकवादी था और ना ही इसने सरहद पार से घुसपैठ की थी। ये तो बस कश्मीर घाटी में बर्फ की वजह से रास्ता भटककर बस्ती के करीब आ गया था। हाँ, इसने कुछ इंसानों को जख्मी करने का गुनाह जरूर किया था, पर क्या उसकी सजा ये थी? ये अफसोसनाक कहानी कश्मीर घाटी के अनंतनाग जिले से आई है। जिले के मीरपुरा इलाके में कुछ दिनों से एक तेंदुआ दिखाई दे रहा था। घाटी में जबरदस्त बर्फबारी के चलते शायद वो रास्ता भटक गया और जंगल से बस्ती के करीब पहुंच गया। कुछ इंसानों से उसका सामना भी हुआ और उन्हें उसने घायल कर दिया। इसी बीच सोमवार सुबह खबर मिली कि तेंदुआ बस्ती के ही करीब है। तेंदुआ के बस्ती में होने की बात कई दिनों से थी, पर इस दौरान वन विभाग नदारद था। सोमवार सुबह जैसे ही तेंदुए की खबर फैली तो वन विभाग के साथ आसपास के इलाके में मौजूद सेना के जवान भी तेंदुए के पीछे लग गए। किसके कहने पर पता नहीं। जवानों की इतनी बड़ी तादाद देख बस्ती वाले भी हैरान रह गए। फिर क्या था, कुछ ही देर में पूरी बस्ती भी इकट्ठी हो गई। इसके बाद तेंदुए की खोज शुरू हुई। बस्ती वाले डंडे से लैस थे तो जवान AK-47 से। जहां तेंदुआ दिखाई देता, बस्ती वाले उसे दौड़ा देते। इंसानों और तेंदुए के बीच ये लुका छुपी घंटों जारी रही। इस दौरान सेना के जवान ने कई राउंड गोलियां चलाई। फिर आखिरकार एक जगह तेंदुआ गिर पड़ा, लगभग बेहोश था। ये शायद मर चुका था, पर उसमें हरकत जरा भी नहीं हो रही थी। शायद पहले ही उसे गोली लग चुकी है, पर इसके बावजूद सेना के जवान उसके करीब जाते हैं और फिर AK-47 और दूसरी बंदूकों का मुख
उस बेजुबान, बेहोश या शायद मुर्दा तेंदुए पर खोल देते हैं। कई गोली खाने के बाद तेंदुआ तब भी हरकत नहीं करता, मगर इसके बावजूद फिर एक जवान अपनी बहादुरी दिखाता है और मुर्दा तेंदुए पर गोली दाग देता है। सिर्फ 6 सेकंड में कुल 30 राउंड गोलियां चलती हैं। 30 राउंड गोलियां एक मुर्दे तेंदुए पर। पर तमाशा यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इसके बाद उस तेंदुए का तमाशा कुछ इस तरह बनाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि वन विभाग के लोग यहाँ क्या कर रहे थे तब? उन्होंने तेंदुए को बेहोश कर क्यों नहीं पकड़ा? तो हटाइए उनकी कहानी, बस ये तस्वीर देख लीजिए, सब समझ जाएंगे। ये वन विभाग का जवान तेंदुए के मारे जाने से पहले उसे पकड़ने की बजाय अपनी एक्शन का फोटो खिंचवा रहा है। वैसे सवाल तो सेना के जवानों से भी है, आखिर उन्हें तेंदुए पर गोली चलाने का हुक्म कहां से मिला? एक मुर्दा तेंदुए को यूं गोली मारना कहां की इंसानियत है, वो भी 30-30 गोलियां। अब आप ही बताएं, जानवर क्या सिर्फ तेंदुआ था?